ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इनका यह कहना है कि इन्होंने इस देश में राजनीति को पलट दिया है, बदल दिया है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की बात करते रहे हैं, मुफ्त में सब कुछ बांटते हैं, इसलिए वोट भी भर भर कर मिलता है। लेकिन जब संकट का दौर आया तब ये क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे? इन्होंने आज लॉकडाउन लगा दिया है दिल्ली में 7 दिन के लिए। लेकिन जरा स्थिति देखिए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये कितने काबिल रहे हैं इस संकट के दौर में। जरा उसको आपके सामने रखता हूं, इसको देखिए। 14 अप्रैल 2021 को इनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे इनफ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन 14 तारीख को इनफ हॉस्पिटल बेड्स थे कोरोना से लड़ने के लिए, ये इनके खुद के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जो चुन चुन कर इंटरव्यू देते हैं, किन एंकर को देंगे, किन चैनल्स को देंगे, वो कुछ चैनल पर जाकर बता रहे थे कि कोई संकट ही नहीं है ऑक्सीजन का, कोई दिक्कत ही नहीं है बेड की। और 4 दिन बाद ये भाई साहब खुद कह रहे हैं कि दिल्ली फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। ये 18 अप्रैल का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान है। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कि आपको 4 दिन पहले यह नहीं दिख रहा था कि 4 दिन बाद अगर इतने केसेस हो गए तो हम कहां से लाएंगे? उस वक्त तो आप टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। नोएडा से दिल्ली चले जाइए या दिल्ली आसपास एनसीआर में घूम जाइए, रेडियो पर हर 5 मिनट पर इनका ऐड आ जाएगा कि हम जो है वो दिल्ली वालों के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। और यहां लोग हमको भेज रहे हैं मैसेजेस, ट्विटर पर डालिए सर, कहीं से रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, कहीं से प्लाज्मा दिलवा दीजिए, कहीं से दिल्ली से बेड दिलवा दीजिए, कहीं से जो है कोई इलाज दिला दीजिए, ऑक्सीजन दिला दीजिए। कौन से मुख्यमंत्री हैं ये जिनको ये नहीं पता कि इनके खुद के स्टेट में क्या इनको करना और नहीं करना और कितनी स्थिति क्या है? 4 दिन का अंदाजा नहीं था। और जो आज लॉकडाउन लगाया वो पहले क्यों नहीं लगाया इन्होंने? जब केंद्र ने, एक बात याद रखिए, पिछले साल लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के सारे दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से आ रहे थे, तब ये लोग रोना रो रहे थे। उस वक्त इन लोगों को लगा मोदी जी ने लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जबकि खुद रिपोर्ट थी, हमने भी आपको बताया था कि अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा होता तो आज से भयावह हालात होते। उस वक्त तो ये भी तैयारी नहीं थी जो आज है। लोगों के पास मास्क भी नहीं था, सैनिटाइजर कैसे यूज करना ये नहीं पता था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तब नरेंद्र मोदी ने वो फैसला लिया। और उस वक्त कुछ राज्य रोना रोते थे कि अरे मोदी जी हमको कुछ नहीं करने दे रहे, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, ये तो डिक्टेटरशिप है, राज्यों को काम नहीं करने दे रहे। अब जब राज्यों के हाथ में छोड़ा तो सारा रायता फैला दिया और उसके बाद ये गाना गा रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के लोग पूछें कि आपको वोट इसलिए दिया था कि 4 दिन का क्या एस्टिमेट होगा वो भी आपको ना पता चले, कैसे तैयारी करनी है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में कैसे बेड बनाने हैं, वो तैयारी क्यों नहीं की आपने? पूछिए अरविंद केजरीवाल से। मोदी चालीसा गाने से काम नहीं चलेगा, उन लोगों से सवाल पूछना शुरू कीजिए जिनकी जिम्मेदारी है। और इनके नेता हैं, सांसद हैं, जरा उनका बयान सुनिए, फिर आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस वक्त भी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कैसे, सुनिए जरा। बनाने में यहां की जनता ने लाइन लगा के वोट दिया है। जिस जनता ने आपको लाइन लगाकर वोट दिया, वो जनता आज शमशान पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज अस्पतालों में लाइन लगाए हुए है। वो जनता जांच सेंटर पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हुए है, एक इंजेक्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, अपने परिवार के किसी पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। और आप तो कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, गांव गांव में शमशान होना चाहिए। वाह रे प्रधानमंत्री जी, आपका सपना पूरा हो गया। आपका सपना गांव गांव में अस्पताल बनाने का नहीं था प्रधानमंत्री जी। आपका सपना गांव गांव में राहत पहुंचाने का नहीं था। आपका सपना गांव गांव में गांव की जनता को स्कूल और अस्पताल नहीं, गांव की जनता को शमशान देने का था। वो सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री जी आपका। सोचिए किस बेशर्मी से ये सांसद साहब उत्तर प्रदेश में बैठकर नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आप लोगों को शमशान दे रहे हैं। और जितनी बातें ये शुरू में गिना रहे हैं, अस्पताल के बाहर लाइन लगी है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये सारे हालात दिल्ली के अंदर हैं। और ये सारे हालात की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि केंद्र जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री के काम में दखल नहीं दे रहा। जब दे रहा था पिछले साल, तब उनसे पूछा जाना चाहिए था, तब जाने नहीं गई थी, तब ये हालात पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आज जब आप पर छोड़ा तो ये सवाल पैदा हुए। और ये भाई साहब जो है आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है ये लोग क्या करते हैं
मिलकर काम करना चाहिए। तो गिना रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह किया कि आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर गलती कर दी। और ये शमशान की बात करते हैं, आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये दिल्ली के शमशान का हाल है। चिताएं जल रही हैं दिल्ली के अंदर। मैं ये करना नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्रियों से या किसी एक मुख्यमंत्री या किसी राज्य का नाम लूं, लेकिन इन लोगों ने हालात बना दिए हैं हर चीज में पॉलिटिक्स करके कि जनता को बेवकूफ बनाओ, हमसे कोई पूछे नहीं, मोदी जी पे डाल दो और उसके बाद निकल लो। ये मोदी चालीसा का राग चलेगा नहीं बॉस, सबकी जिम्मेदारी तय होगी। और सबकी जब कह रहा हूं तो सबकी आगे बताऊंगा किस किस की होगी, इसको देख लीजिए। और इन्होंने लॉकडाउन लगाया है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया, उस वक्त या केंद्र ने लॉकडाउन लगाया, किसी को अंदाजा नहीं था कि शराब की दुकानों पर ऐसी भीड़ लग जाएगी, लेकिन सबने देखा क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल को इस बार तो पता होना चाहिए था कि लॉकडाउन लगाऊंगे तो क्या होगा, तो तैयारी होनी चाहिए थी। ये तस्वीर देखा आप, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी। कौन सा लॉकडाउन लगा रहे हैं आप? पिछली बार से क्या सीखा आपने? संजय सिंह पूछे अपने मुख्यमंत्री से कि लॉकडाउन लगाने के पहले क्यों नहीं सोचा कि पिछली बार की तरह भगदड़ मच जाएगी शराब की दुकान पर, तो हम क्या करेंगे। या आपको यह दिख रहा है कि वहां शराब की दुकान से हमको रेवेन्यू आता है, छोड़ो लाइन लगे तो लगे। और शराब की दुकान छोड़िए, यह तस्वीर देखिए, यह दिल्ली के आनंद विहार का इलाका है जहां पर लोग जो है वो पलायन करके अपने अपने घर जाने के लिए भीड़ लग गई है। अरविंद केजरीवाल ने प्लान किया था कि जब मैं लॉकडाउन लगाऊंगा और ये भीड़ होगी तो मैं वहां आनंद विहार पर कैसे उसको संभालूंगा। अपना लॉकडाउन लगा दिया, अब तुम संभालो उत्तर प्रदेश वालों, तुम संभालो बिहार वालों, ये तुम्हारे यहां हमारे यहां से निकल कर जा रहे हैं, अब तुम देख लो। ये मुख्यमंत्री हैं, क्या सीखा इन्होंने पिछली बार से बताइए? सिर्फ यही कि नरेंद्र मोदी के नाम पर खेल जाओ, नरेंद्र मोदी के नाम पर डाल दो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए ना भाई, बोलिए सीधे नरेंद्र मोदी आप संभालिए, हमसे नहीं संभलता है। अगली तस्वीर देखिए। और यह भी बता दूं, लॉकडाउन इन्होंने अपने भरोसे पर नहीं लगाया है। जो दिल्ली में CAIT है, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा था कि 15 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए, हम लोगों की मदद करने के लिए पूरा तैयार है, एसेंशियल सर्विसेज की सारी चीजें घर तक पहुंचाएंगे। इनकी खुद की कोई तैयारी नहीं थी